रिलेशंस। अब मैथमेटिक्स में रिलेशंस क्या होती हैं और हम बात किसके करें, सेट्स की। सो लेट्स टेक टू एग्जांपल ऑफ सेट्स। पहला सेट, सपोज सेट इज पी जिसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। सिमिलरली देर इज अनदर सेट क्यू जिसके एलिमेंट हैं अली भानु बिनो चंद्रा एंड दिव्या। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। इसके 5 एलिमेंट हैं, इसके 3 एलिमेंट हैं। यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो P इंटू क्यू होगा। और यदि मैं बोलूं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल P एंड Q में, तो आप कैसे बोलोगे, P के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, Q के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 5। और यदि P इंटू क्यू होंगे तो उनके एलिमेंट्स कितने होंगे 3 इंटू 5, दैट इज़ 3 5 15। और वो सब क्या होंगे, पेयर्स बनेंगे। तो P एंड Q के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 15 एंड हर एलिमेंट क्या होगा, बेसिकली पेयर। पेयर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट P का होगा, सेकेंड एलिमेंट Q का होगा। इस तरीके से 15 पेयर्स बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इनके पेयर्स। चलो कुछ लिख के देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, P इंटू क्यू में कैसे लिखते हैं, पहले A को लेंगे और फिर A के साथ सबके पेयर बना देंगे, फिर B को लेंगे, B के साथ सबके पेयर बना देंगे, C लेंगे, C के साथ अली भानु और सबको पेयर बना देंगे। सो लेट्स राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट P इंटू क्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में पहला पेयर बनेगा A के साथ अली भानु बिना, A के साथ अली भानु बिना एंड सो ऑन। एंड इन द एंड हमने क्या बोला, C के साथ सारे एलिमेंट। सो डैश 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 ऐसे हो गए। सो दिस इज व्हाट P इंटू क्यू। क्लियर? ओके। अब मैं आपसे यदि बोलूं कि P इंटू क्यू एक सेट है, वो ये है, इसके सबसेट बताओ मुझे। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर ऑफ P इंटू क्यू, जिसके एलिमेंट्स हैं इतने, कितने एलिमेंट हैं 15 एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट पेयर फॉर्म में हैं। तो मुझे सबसेट बता दो। सो कुछ याद आया, सबसेट कैसे पता लगाते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। लेट्स रिवाइज इट। लेट्स ए इज़ अ सेट जिसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3। क्यों मैं ये ले रहा हूँ आपको रिवाइज करने के लिए, छोटा एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 15। हम सिंपल एक से समझ लेंगे तो आप इसके अपने आप ही समझ जाओगे कितने सबसेट होते हैं। सो ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। मैं पूछ रहा हूँ इसके सबसेट बताओ। तो आप कैसे लिखते हो सबसेट, यू रिमेंबर, हम लिखते हैं सबसेट कि पहला एलिमेंट, तो जो पहला सेट है वो खुद ही उसका सबसेट होता है, खुद का सेट। कोई भी सेट अपने खुद का ही सबसेट होता है। फिर एक एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट लो, 3 एलिमेंट लो, लिखते चले जाओ। तो वी राइट 1 को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, ये सेट भी इसका सबसेट है, ये भी सेट है। अब 2 एलिमेंट लो, 1 2 ये वाला सेट, या ये सेट बनाओ, या ये सेट बनाओ, या 2 के सेट बन गए, 3 का बना ही चुके हैं। और एम्प्टी, ये मतलब खाली, ये मैं 5 लिखूँ या ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखूँ। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर सबसेट ऑफ सेट ए। कितने सबसेट है, कैन यू काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें याद भी है ना एक फार्मूला कि नंबर ऑफ सबसेट, इफ़ यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट यू विल से कि नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। एलिमेंट यहाँ कितने, 1 2 3, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। और हमने अभी काउंट किया ये टोटल कितने सबसेट ए सेट के 8 ही हैं। पर यदि मैं इसको 1 2 3 इस पहले वाले को, इसको सेल्फ को निकाल दूँ, तो रिमेनिंग जो बचे 2 की पावर 8 माइनस 1 दैट इज 7, ये 7 के 7, इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम प्रॉपर सबसेट्स। दैट मीन्स जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ए के सबसेट बताओ, तो ए के सबसेट 2 की पावर 8 मीन्स कितने होंगे एलिमेंट्स हैं जो उसकी पावर, और उसके अंदर खुद भी सेट आता है। यदि खुद को हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग बचे, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स। अब क्वेश्चन क्या था देखो, हाउ मेनी सबसेट्स आर ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हमने निकाला कितने इसके 15। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे 2 की पावर 15। तो यू विल राइट 2 की पावर 15। अब 2 की पावर 15 को सॉल्व कैसे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट व्हाट यू विल गेट 32,768 सबसेट्स। किसके, पी इंटू क्यू के। यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो 8 हो गए, यहाँ 15 है तो 2 की पावर 15 कितने ज़्यादा हो गए, 8 लिखने में तो अब हमने इतना टाइम लगाया, मे बी अराउंड अ मिनट। और 32,768 लिखने में तो जान ही निकल जाएगी। चलो फिर भी लिखने की कोशिश करते हैं कुछ। सो वी विल स्टार्ट विथ खाली एलिमेंट, देन सिंगल एलिमेंट। क्योंकि ये एलिमेंट पेयर फॉर्म में है तो हमको पेयर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट लिया, एक वाले लिखते गए, राइट। ऐसे ही करते हैं हम लोग, पूरे लिख डाले, पूरे 15 के 15 प्लस
एक खाली, फिर उसके बाद करते हैं 2-2 लिखते हैं, 2-2 एलिमेंट लेते हैं। देखो यहाँ यही तो क्या था, पहले सिंगल एलिमेंट डबल लिया, 5 से स्टार्ट करते हैं, हमने 5 बाद में लिख दिया, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, अब डबल डबल लेंगे, तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। सो लेट्स राइट डाउन, ऐसे 2-2 के हो गए तो लिखते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 के बाद 3 वाले लेंगे, 3-3 पेयर्स, फिर क्या करेंगे 4-4 पेयर्स लेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अल्टीमेटली व्हेन वी हैव ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स कवर्ड, राइट, वो कितने होंगे 32,768 होंगे। और वो लास्ट वाला क्या होगा, वो एक्चुअली P इंटू क्यू, यही वाला जो होगा ऊपर होगा, सबसे लास्ट में आएगा वो, इसके बाद भी। और इन बिटवीन हमने एक ये ले लिया जो ब्लैक कलर में लिखा है। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि जितने भी हमने सब सेट बनाए उसका क्या रिलेशन है ऊपर वाले सेट्स के P इंटू क्यू के साथ, यू विल से देयर इज़ अ रिलेशन। एंड रिलेशन क्या है कि ये जितने भी नीचे हमने लिखे हैं, दीज आर ऑल सब सेट ऑफ अबाउ सेट, ये बोल सकते हैं। या रिलेशन को मैथमेटिक्स में, हमको पर्सनल लाइफ में तो मालूम है कि चाचा है, ताऊ है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पर मैथमेटिक्स में रिलेशंस जो होते हैं ना, वो बेसिकली लॉजिक होते हैं कि दो चीज़ों के बीच में कुछ लॉजिक है भी कि नहीं है, और मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए, राइट। उसी को हम एक थोड़ा अच्छे फॉर्म में क्या बोल देते हैं, रिलेशंस। सो इस लॉजिक या रिलेशनशिप को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स टेक राइट डाउन दिस, जो हमने लिखा है P इंटू क्यू, ये उसके सबसेट हमने देखा 2 की पावर 15 होते हैं, इतने होते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। सो P क्यू हमारा ये हो गया, तो हाँ मैंने सबसेट हमने बताया 2 की पावर 15, दैट मीन्स 32,768। अब हमने देखा कि एक एलिमेंट, एक हमने जो सबसेट था वो ऐसा था जिसमें A से A अली, B बानो, B बिनॉय, C चंद्रा, ऐसा हो सकता है, जिसमें भी 4 पेयर है, ये भी एक सबसेट हो सकता है इसका, वन ऑफ द सबसेट। पर ये वन ऑफ द सबसेट में ना थोड़ा सा कुछ ना टिपिकल सा है। इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको ना कुछ लग रहा होगा, कुछ तो लॉजिक बन रहा है, मीन्स इसके लॉजिक पे बेसिस पे तो आप कुछ कह सकते हो। अब देखो इस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। आपको याद है P और Q क्या सेट थे हमारे, P जो सेट था वो हमारा ये था जिसमें 3 एलिमेंट थे A B C, और Q क्या था, उसमें अली, बानू, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या, ये 5 एलिमेंट्स थे। ऐसे भी शो कर सकते हैं किसी भी सेट को, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ देखो A अली, तो A का अली के साथ कुछ रिलेशन है, मीन्स P का रिलेशन है, P सेट का रिलेशन है Q के साथ, Q के एलिमेंट के साथ। कैसे है, A का रिलेशन है अली के साथ, देखो दूसरा वाला B का रिलेशन है, B जो एलिमेंट है उसका रिलेशन है बानू के साथ। तीसरे पेयर का देखो B का अगेन रिलेशन बिनॉय के साथ भी है, तो वी आर ऐसे एरो बनाते हैं और इस डायरेक्शन में, मीन्स B पहले है, B बाद में, बिनॉय बाद में। फिर देखो C है और चंद्रा, यहाँ पे C है और चंद्रा, इसका रिलेशन इसके साथ है। दैट मीन्स ये जो हमारा सबसेट बन रहा है विच इज सबसेट ऑफ P इंटू क्यू, वो उसके बीच में कुछ रिलेशन बन रही है। और इसको यदि मैं इसको क्या मैं लिखता हूँ, रिलेशन बोलता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान से देखो कि P के सारे एलिमेंट हमने यूज़ कर लिए, A भी है, B भी है, C है। देखो यहाँ पे A है, B है, B 2 बार यूज़ किया, C मीन्स पर 100% ऑफ द एलिमेंट ऑफ P हमने यूज़ कर लिए। वेयर एज जो Q है उसके 100% एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ है, एक का 1 2 3 चंद्रा, दिव्या अकेली रह गई। दैट मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमने फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को यूज़ किया एंड हमने वी मेड अ रिलेशनशिप विद द सेकेंड जो सेट के कुछ एलिमेंट के साथ, 100% के साथ भी हो सकता था, बट इस केस में कुछ के साथ है। तो हम क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं कि P और Q के बीच में कोई रिलेशन है, तो वी विल राइट द रिलेशन एज R। ठीक है, क्या बोलेंगे, वी आर सेइंग कि दिस सबसेट इज हैविंग अ स्पेशल रिलेशनशिप, P की रिलेशन है Q के साथ और उस रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम जब कुछ एग्जांपल लेंगे ना और क्लियर होगा। अभी ध्यान से ये समझो कि एक सेट P है जिसके एलिमेंट A B C हैं, एक दूसरा सेट है Q जिसके एलिमेंट 5 हैं, और हमने क्या किया, सारे एलिमेंट 100% ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ बना दिया। दैट मीन्स वी हैव यूटिलाइज 100% ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। और रिलेशन की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम P टू Q, इसलिए डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाई। ये तो हो गया डायग्राम फॉर्म में।
ये हमने लिख दिया ऐसे फॉर्म में, जब हम रिलेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि आर लिख दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू दिस सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ पी एंड क्यू। क्लियर? ओके। जो ये एलिमेंट बने ए बी सी डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, राइट, इस सेट के, जिसका नाम आर बोला, आर मीन्स रिलेशंस, राइट। तो हम बोल सकते हैं ध्यान से कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट पी, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट क्यू, दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक रिलेशन है। जो रिलेशन है वो क्या है? इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्यू। जो ये रिलेशन या जो सेट आर से हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक सबसेट है पी एंड क्यू का। यही तो हम लिखें, तो इसको डेफिनेशन को याद रखो या मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, एक वर्ड होता है डोमेन। डोमेन मीन्स जो पहले सेट है P, उसके जितने भी एलिमेंट हैं 100% यूज़ हो रहे हैं ए बी सी, तो ए बी सी का यदि मैं एक सेट बना दूं तो वी आर से कि दिस इज़ अ डोमेन। जब दो सेट के बीच में रिलेशन होती है, पहले वाले सेट के 100% ऑफ द एलिमेंट यूज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं डोमेन, और उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो कोई पूछे आपका डोमेन क्या है, तो डोमेन इस रिलेशन के अंदर पी एंड क्यू के बीच में जो रिलेशन है और जो ये सेट रिलेशन आर बन रही है उसमें ए बी सी आर व्हाट, दे आर डोमेन। तो पी क्या हो गया? डोमेन। तो क्यू क्या हुआ? जिसके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जिनके साथ रिलेशन बन रही है, ये एक परिवार है जिसके इस परिवार के लोगों के साथ कुछ रिलेशन है, तो इसको यदि हम डोमेन बोलेंगे तो क्यू क्यू क्या बोलेंगे? को डोमेन। को डोमेन मीन्स इस परिवार की बात कर रहे हैं, और जिनके साथ रिलेशन बन रही है इस परिवार में को डोमेन के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। तो रेंज में देखो कौन है जिनके साथ रिलेशन, अली है, भानु है, बिनो है, चंद्रा है, दिव्या के साथ नहीं है। तो जिस इस को डोमेन इस परिवार में जिनके साथ रिलेशन बन रही है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज ये होगी। तो कोई पूछे आर जो रेंज है वो ये सेट से डिफाइन की हुई है, इसके डोमेन बताओ, तो विल से द फर्स्ट पेयर जो बन रहा है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो होते हैं डोमेन होती हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं पेयर के वो क्या होती हैं? रेंज होती हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, यदि इस डायग्राम फॉर्म में देखोगे तो जो फर्स्ट सेट है उसके 100% ऑफ द एलिमेंट यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि डोमेन जो है ए और बी है, नो, यू हैव टू से ए बी सी आर डोमेन। तो ये कौन सी स्पेशल रिलेशन हो गई जहाँ पे 100% ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट्स आर यूज्ड, बट सेकंड के 100% यूज़ नहीं हो रहे, और जो यूज़ हो रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? रेंज। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं। और एक और चीज़, अब रेंज जो है क्योंकि इस बड़े परिवार के कुछ ही लोग यूज़ हुए हैं, दैट मीन्स यदि मैं रेंज ये सेट बोलता हूँ तो आई कैन से रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन। इस पूरे सेट में से जो 4 यूज़ हुए, जो बचा रह गया, वो क्या वो बड़ा सेट हो गया? ये हमने क्या बोला? रेंज एक छोटा सेट बना दिया। तो दिस रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन कह सकते हैं। सबसेट क्या होता है? बड़े के, यही तो निकाले हमने सबसेट। पहला एक सेट के जो छोटे छोटे बनाते जाओ वो हो गए सबसेट। तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन, ये याद रखना है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसी को हम एक अनदर डेफिनेशन में लिख सकते हैं। डेफिनेशन 3 कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम P to Q इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन R। 100% ऑफ द एलिमेंट जो इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ जो रिलेशन P to Q में जा रही है, जिनके साथ रिलेशन बन रही है परिवार में, उनको क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। सॉरी, जो बना रहे हैं वो डोमेन है और जिनके साथ बन रही है वो रेंज है। तो फोर्थ डेफिनेशन लिखो, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब इसको ध्यान से देखो, ये आर जिस किस फॉर्म में लिखा हुआ हमने, वी कॉल इट रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में तो लिखा है। और यदि मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, राइट, किसी भी सेट को लिख सकते हैं 2 तरीके से। तो यदि इस चीज़ को, जो ये सेट है जिसके 2 एलिमेंट हैं, तो कैसे लिख सकेंगे हम कि आर इज़ अ सेट हैविंग जिसके अंदर है पेयर्स का सेट, पेयर्स बनते हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट x होता है वो बिलोंग्स टू p, एंड दूसरा y एलिमेंट है बिलोंग्स टू q। बट एक और चीज़ है इसमें, ध्यान से देखो, इसमें ऊपर यदि ध्यान से देखोगे तो देखो ये a है तो ये अली भी का a है, a से स्टार्ट हो रहा है। ये b है तो ये भानु कैपिटल B से स्टार्ट हो रहा है। ये b है तो ये बिनॉय से हो रहा है। ये c है तो इसे चंद्रा से है। दैट मीन्स ये जो सबसेट बने p एंड q का, तो ये जो ये पर्टिकुलर सेट है R, उसके अंदर एक स्पेशल रिलेशन भी है।
तो वो रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो पहला पेयर है ये a, बेसिकली दैट इज x, x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। जो y एलिमेंट है वो एक नाम है और उसका जो पहला एलिमेंट है वही x है, तो x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। और हमको दूसरी चीज़ तो मालूम है कि x बिलोंग्स टू p है और y बिलोंग्स टू q है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। और राइट साइड में हमने ये इतने जो एरो बना के जो बनाए p सेट q सेट के बीच में, दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन को ही दिखाने का तरीका है, बट बाय व्हाट, बाय एरो डायग्राम से बनाते हैं। सो हेयर वी हैव डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स बाय एन एरो डायग्राम। जो पहला सेट जिससे रिलेशन दिखाई जाती है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन होती है कि P का रिलेशन है Q के साथ। P के 100% एलिमेंट का यूज़ होगा, उनको बोलते हैं डोमेन। जिनके साथ रिलेशन बना उसको बोलते हैं रेंज। जो बाकी बच गए एलिमेंट सबको मिला के दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, को डोमेन। और को रेंज क्या होती है, को डोमेन का सबसेट होता है। यहाँ तक क्लियर?